गाइस, इन्फिल्ट्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने फाइंडेक्स एंडेक्स देखा था। अभी भी हम फाइंडेक्स एंडेक्स ही देखने वाले हैं। तो फाइंडेक्स एंडेक्स में उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था उसका ही नेक्स्ट हम देखने वाले हैं। 5.5 इन्फिल्ट्रेशन। 5.6 actually. 5.6 lecture. Question. In a storm of 140 minutes, where observe storm of 140 minutes, whereas observed and successive (20-minute) interval. Six point zero, 18.0, 13, 2, 2, and 12 mm/h. Assume the index 3 mm/h. Okay. 3 mm/h. About the total observed rainfall during the entire storm will be in mm. About the value of net rain, और आप बोल सकते हैं रन ऑफ from the storm will be in mm. ओके, यानी आपको सबसे पहले निकालना है टोटल ऑब्जर्व्ड रेनफॉल ड्यूरिंग इन mm एंड देन नेट रेन इज नथिंग बट रन ऑफ। कितना आपके पास स्टोरेज के लिए वाटर आया है वो आपको सबसे पहले निकालना है। ओके, 140 मिनट की रेन है, 20-20 मिनट का उसका क्या है इंटरवल है, 20-20 मिनट का इंटरवल है, 140 मिनट की रेन है। ओके, सो सॉल्यूशन गाइस, सबसे पहले 140 मिनट कैसे,
time in minute. Zero to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140. Okay, this is time. उसी को ही टाइम इन मिनट में है. वी वांट टाइम इन आवर. 0 to 1/3, 1/3 to 2/3 hour, 2/3 to 1. ओके, अब माइनस मत पकड़ना इसको. ये 2/3 1/3 है, 1/3 to 2/3, 2/3 to 1. आप बोलेंगे सर हाउ इट इज 1/3. सो 20 डिवाइड बाय 60 करो, 1/3. 40 डिवाइड बाय 60 करो, 2/3. ओके, वैसे ही यहाँ पे 1 इंटू, अब 80 डिवाइड बाय 60 करते हम. सो कितना मिलता अपने को? 4/3, 4/3. Okay, then 4/3 to the 100 divided by 60, 5/3 hours में 5/3 to 6/3. 6/3 को मैं क्या बोल सकता गाइस? 2. Okay, next here is 7/3 and here is 8/3. Is it okay? आवर्स में कन्वर्ट किया, समझा क्या? ये बताओ पहले. यस सर. 6/3 2 ही रहने को ना रे, ये गलत लिखा मैंने. That is 7/2 and that is 2. Because of 140 divided by 20, it is 7 ना, म्हणजे डिवाइड बाय 60. वन 40/60 अगर मैं कर रहा तो ये 3 हो जाएगा. 20 से अगर डिवाइड कर रहा तो ये 7 हो जाएगा. ओके, तो 7/3. ओके, नेक्स्ट, दैट इज इन आवर्स. इसका आप हाइटोग्राफ भी बना सकते हैं और आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं. व्हाट आर द इंटेंसिटीज एक्चुअली नाउ? व्हाट आर द इंटेंसिटीज? आई इंटेंसिटी mm per hour. 6 6 6 6 18. Sir, 100 divided by 18, 5/4. 5/4 is 100 divided by 60. 60 मिनिट मध्ये कव्हर होते ना, म्हणून 100 डिवाइड बाय 60 5 म्हणून 5/3. कळलं का? हो हो. इथे पॉइंट मध्ये दिलेला आहे, पण आपण पॉइंट मध्ये नाही लिहिता, डिवाइड मध्ये लिहिलं तर ऍक्च्युअल आन्सर येईल 13, then 2, then 2 and then 12. These are the intensities, guys. Intensity into time, precipitation. P it is equals to I into T. अब T कितना है? 20 मिनट्स है.
लेकिन 1/3 इसका जो भी है ये कितना रहेगा, 1/3 ही रहेगा। इन दोनों के बीच का अगर मैं करूंगा तो 1/3 ही रहेगा। ओके, सो 1/3 रहेगा तो डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 आपको सबको इसको करना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 है ना, ये पर आर के लिए है, ये इंटेंसिटी पर आर के लिए है। प्रेसिपिटेशन इज इक्वल्स टू I into T, so that is 6 into 1/3, that is 2, ये भी 2, ये 6, ये 13/3, 13/3, क्योंकि ये 3/3 that is 3, 4 minus 3 that is 1, तो 1/3 again 1/3 यानी डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3, 2 डिवाइड बाय 3, and this is nothing but what guys, 12/3, up 0.66. How much this? 12 डिवाइड बाय 3, 4, 6, 2. कळलं काय का बरं आपण 1/3 घेतला? इंटरवल किती किती मिनिटांचा आहे? 20-20 मिनिटांचा, 20-20 मिनिटाचा इंटरवल आहे. तो 20-20 मिनिटांचा इंटरवल आहे, तर यानी 20-20 मिनट का इंटरवल है, तो 20 डिवाइड बाय 60 यानी कितना आएगा? 1/3 आएगा. तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको सबको. ये समझा क्या? ये भी बता दो आप. यानी 1/3 से डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम्स आपका 1/3 से आपको इनटू करना पड़ेगा, डिवाइड नहीं, सॉरी, इनटू करना पड़ेगा, नहीं 3 से डिवाइड. ओके, गॉट इट किया गाइस? समझा क्या? अगर 40-40 मिनट का इंटरवल रहता था तो 2/3 से इनटू करना पड़ता था. 40-40 मिनट का इंटरवल रहता था तो 2/3 से इनटू करना पड़ता था. 30-30 मिनट का इंटरवल रहता था तो डिवाइड बाय 2 से करना पड़ता था अपने को, यानी इनटू 1/2 से करना पड़ता था. अभी यहाँ पे इनटू 1/3 से क्यों करना पड़ा? क्योंकि 20-20 मिनट का इंटरवल है. 10-10 मिनट का इंटरवल अगर रहता था तो इनटू 1/6 से करना पड़ता था, इनटू 1/6 से करना पड़ता था. समझे क्या? बताओ प्लीज. प्लीज यस और नो. हो सर. ओके, ब्लर दिसत आहे. ब्लर आहे का? एक मिनिट. नाव आता सांग. राहुल आता सांग. राहुल, खुशबू, ब्लर है, क्लियर है? क्लियर आहे. ओके ओके, नाउ फाइंड Yes, sir. एक्स. अभी फाइंड एक्स मेरा क्या है? फाइंड एक्स मेरा है गाइस, फाइंड एक्स इट इज नथिंग बट 3 mm पर आवर. अभी इंटेंसिटीज जो भी है मेरी, ये दीज आर द इंटेंसिटीज. अब ये नहीं आएगा इसमें, ये नहीं आएगा, ये पूरा इनफिल्ट्रेट हो जाएगा. रन ऑफ में कौन कौन आएगा? 6, 6, 18, 13 एंड 12. किसके ऊपर है? फाइंड एक्स के ऊपर है. तो कौन दो नहीं आएंगे? ये दो नहीं आएंगे, तो ये इफेक्टिव रेंज में नहीं आएंगे, पीई में नहीं आएंगे मेरे. टोटल पी मैं गिन सकता, ये टोटल पी मेरा ये मैं गिन सकता. और पीई अगर मुझे निकालना है तो ये दो मेरे नहीं रहेंगे, तो ये दो मुझे नहीं लेना पड़ेगा. मुझे अल्टीमेटली निकालना क्या है? सबसे पहले मुझे निकालना है एंटायर स्ट्रोम. ओके, द टोटल ऑब्जर्व रेनफॉल ड्यूरिंग द रेनफॉल यानी एंटायर स्ट्रोम एंड ड्यूरिंग द एंटायर स्ट्रोम विल बी. तो सबसे पहले मुझे एंटायर स्ट्रोम निकालना है. तो आई वांट टू फाइंड टोटल स्ट्रोम और एंटायर स्ट्रोम. ओके,
म्हणजे पूर्ण पाऊस मला काढायचा आहे. सो पूर्ण पाऊस म्हणजे टोटल पी मला करावं लागेल. टोटल स्ट्रोम precipitation or rain, that is P. That is what? P. P it is equals to 2 plus 2 plus 6 plus 13 by 3 plus 0.667 plus 0.667 plus 4. How much? That is total stream. A का आंसर, इसका आंसर. That is in mm. 19.667. 19.667. That is in mm. B. Now we want to find R. Runoff find करना. So find X is equals to PE minus R divided by TE. Okay. So what is PE now? ये दोनों फाइंड एक्स से कम है तो ये दोनों नहीं लेंगे अपन. बाकी मेरे फाइंड एक्स से यानी मेरे ज्यादा है, 13 भी ज्यादा, 18 भी ज्यादा है, 6 भी ज्यादा. फाइंड एक्स मेरा कितना है? 3. फाइंड एक्स मेरा कितना है? 3 है. तो 3 से ऊपर वाले मैं लूंगा. यानी पीई में मेरा क्या आएगा? ये वाले आएंगे मेरे. ये देखो, ये इंटेंसिटीज है. इंटेंसिटीज के नीचे वाले रेंज मेरे पीई में आएंगे. ओके, प्रेसिपिटेशन इंटेंसिटीज को ऐड नहीं करना है. तो कभी कभी मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? इंटेंसिटीज को ऐड कर डालते डायरेक्टली. दैट इज रॉन्ग. ओके, दैट इज रॉन्ग. इंटेंसिटीज को ऐड नहीं करना है. ऐड किसको करना है? प्रेसिपिटेशन को ही करना है. लेकिन देखते वक्त इंटेंसिटीज को देखना पड़ेगा मुझे. देखते वक्त इंटेंसिटीज को देखना पड़ेगा. तो ये और ये 3 mm से कम है तो ये दोनों रेंज नहीं आएंगे. बाकी रेंज मेरे आएंगे. तो दैट इज 2 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 13 by 3 प्लस 4. ये दोनों मैं ऐड नहीं कर रहा. क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसकी इंटेंसिटी फाइंड एक्स से कम है, इसलिए नहीं कर रहा. ओके, या फिर आप ग्राफ बना के भी कर सकते. दैट इज मोर देन इजी. बहुत इजी हो जाता. लेकिन अपने को टाइम बचाना है तो मैं ऐसे इसमें चले जाऊंगा. टाइम बचाना है तो. ओके, व्हाट इज टीई नाउ? 18.33. 18.33 33. mm. व्हाट इज टीई नाउ? टीई कितने मिनट्स का हो जाएगा, यानी कितने इसका हो जाएगा? आवर्स का. तो देखो टीई गाइस, टीई में अभी मेरा 7/3 तक आ रहा है. लास्ट रेट इज 7/3. 7/3 में से मुझे 40 मिनट निकाल लेना पड़ेगा. क्यों 40 मिनट निकाल लेना पड़ेगा? ये मेरे नहीं है क्या? नहीं है. 40 मिनट निकाल लेना पड़ेगा. या फिर आप सीधा सीधा कर सकते हैं. आप 1/3 इंटू आप कितने ले रहे हैं ये भी आप देख सकते हैं. 1 2 3 4 5. ओके, सो टी इट इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 5. 5/3 आवर्स आप बोल सकते हैं. ओके, कैसी लिया मैंने? एक तो आप 7/3 में से -2 कर सकते. दैट इज नथिंग बट अगेन 5/3. और आप सीधा सीधा क्या कर सकते कि 1/3 1/3 1/3 एक आवर्स है मेरे. सो 1/3 इंटू नंबर ऑफ कितने ले रहे हैं आप, यानी टी कितना ले रहे हैं जितना आपने प्रेसिपिटेशन लिया है. 1 2 3 4 एंड 5. सो दैट्स व्हाई 1/3 इंटू 5. गॉट इट? समझा क्या गाइस? What is R?
What is R? $13.33. 13.33. That is in mm. R को अगर इंटेंसिटीज में निकालना है तो T नहीं चाहिए, इंटेंसिटीज में भी निकल सकता R। लास्ट लेक्चर्स में हमने देखा है इंटेंसिटीज में R अगर, ओके। लेकिन अभी ये काय में है, mm में है, प्रेसिपिटेशन भी काय में है, मेरा mm में है, ओके ओके। नेक्स्ट, estimation of phi index for non-uniform storm. Next reading, guys. देखो, next topic, guys. Estimation of phi index for non-uniform storm. Okay. Question 12, page number 23. Question number 12, page number 23. We want phi index, guys. Question number 12. This is the question. We want phi index, guys.
Actually, this is trial and error procedure. Okay, trial and error procedure. Why we do for a trial and error procedure? अपन थोड़ी देर में इसको देखते हैं. आप 1 से ट्राई करके देखो कि फाइंड एक्स निकलता क्या आपसे. सॉल्व करके देखा क्या ये क्वेश्चन आपने? हाँ सर, 8 mm 8 mm per hour. करेक्ट आंसर. 8 mm per hour. इट इज करेक्ट आंसर. आप ट्रायल एंड एरर से गए या फिर आपने डायरेक्ट निकाल लिया? ट्रायल एंड एरर से पहले निकाले, फिर उसके ऊपर की वॉल्यूम ली सर. फाइंड एक्स है 7 mm per hour. फिर जो अच्छा, 7 mm 7 और 7. 3 छोड़ के ऊपर के जो पी निकालते थे उन लिए, फिर बाद में फिर से फाइंड एक्स निकाले. नाइस, वेरी नाइस. ओके, देखो देख लेते हैं अपन. जो भी आपने किया है उसको ही हम फिर से देख लेते हैं. ओके, क्या बोला है? 6 आवर रेंज स्टॉर्म है विथ आवरली इंटेंसिटीज. आवरली इंटेंसिटीज है ना, सीधा सीधा आवरली है. अभी जैसे मिनट्स वाइज नहीं है, आवर्स लिए डायरेक्टली. 7, 18, 25, 17, the next it is 11 and 3 mm per hour. Produce a runoff it is nothing but 39 mm. Find x is. Okay, so guys, runoff is given 39. Okay, 39 is given. So what is PE now? सबसे पहले PE अपन देखते. Assuming यानी पहला ट्रायल एंड एरर अपन करते. 6 घंटे की रेन है. ओके, 6 घंटे की रेन स्टॉर्म है. इसे अपन सबसे पहले प्रोड्यूस करते. तो कैसे करना ट्रायल एंड एरर? सी दिस. सॉल्यूशन. टाइम in hour, intensity mm per hour, and precipitation that is in mm. Zero to 1, 7, 7. 1 to 2, 18, 18. ओके, प्रेसिपिटेशन. क्यों प्रेसिपिटेशन क्या है गाइस? I into T है. T क्या है? 1 hour है. That's why डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट 2 to 3, 25, 25. Then 3 to 4, 17, 17. 4 to 5, 11, 11. And 5 to 6, 3, that 3. Okay. So why trial and error? Why we move to the trial and error? Because of find x आपको नहीं पता है. find x के ऊपर वाले मेरे TE रहते हैं. find x के ऊपर वाला मेरा PE रहता है. That's why आपको trial and error से ही जाना है. Okay. तो सबसे पहला ट्रायल. Why? Trial and error procedure. First trial. Assume T is equals to 6 hour. P is equals to 7 plus 18 plus 25 plus 17 plus 11 plus 3. T टोटल पकड़ा मैंने. टोटल पकड़ लिए. टोटल यानी पूरे 6 घंटे 3 mm से कम है ऐसी मैं एज्यूम कर रहा कि मेरा फाइंड एक्स 3 mm से कम आएगा. ऐसी मैं एज्यूमशन कर रहा. तो मैं T में 6 पकड़ रहा. हाउ मच गाइस? दैट इज 81. ओके, सो फाइंड एक्स मैं निकाल रहा हूँ. 81 minus 39 divided by 6.
दैट इज 7 mm। 7 mm पर आ रहा है तो ये नहीं है फिर, यानी आपका यहाँ पे गलत हो गया। क्या गलत हो गया गाइस? नाउ चेक के अभी ये भी नहीं आएगा 7 वाला और 3 वाला भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 वाला भी टोटल इनफिल्ट्रेट हो जाएगा और 3 वाला भी टोटल इनफिल्ट्रेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट लिख लो, क्योंकि आपको बाद में भी याद आ रहा है को ना कि ये क्या बोल रहा है। यानी 7 mm आपका यहाँ पे आया है तो 3 mm तो रह ही नहीं सकता और 7 mm भी नहीं रह सकता, ये दोनों भी इनफिल्ट्रेट हो जाएंगे। ओके, इंटेंसिटी आई 7 mm per hour and 3 mm per hour are totally infiltrated. So trial fail. So this trial is fail. So this trial is fail. Next TE कितना बचेगा? अगर ये मैं नहीं ले रहा और ये भी नहीं ले रहा तो कितना बच रहा? 1 2 3 4 आवर बच रहा। ओके, 4 आवर बच रहा, तो वैसे मैं 4 आवर लूंगा। असंच घेतलाय राहुल? हो सर। ओके, नाइस। Next it is next TE it is equals to 4 hours। ओके, तो 4 आवर्स के लिए PE क्या रहेगा फिर? दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस 18 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 11 71। 71। So find x। ट्रायल 2 यहाँ पे भी R इज इक्वल टू लिख लो आप 39 ना, 36 लिखा मैंने, 39। हाँ, x PE minus R divided by TE। PE 71 minus 39 divided by 4, that is nothing but 8 mm per hour। ओके, नाउ 8 इट इज करेक्ट आंसर। नाउ अब 8 है, यानी यहाँ पे भी क्या हो रहा? फाइंड एक्स इंटेंसिटी दिस। अब 8 से अगर यहाँ पे ये 11 की जगह अगेन 8 रहता था, अगेन थर्ड अगेन थर्ड ट्रायल, यानी अगर 11 की जगह अगेन 8 आता था तो मेरा 7 भी टोटल इनफिल्ट्रेट, 3 भी टोटल इनफिल्ट्रेट और ये 8 भी टोटल इनफिल्ट्रेट। मैं सपोज बोल रहा हूँ 8 भी आता था तो 8 भी टोटल इनफिल्ट्रेट, तो अगेन गो टू द थर्ड ट्रायल। थर्ड ट्रायल में आ ही जाता 100%। ओके, गेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे तो इसी तरह इसको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 गाइस। राहुल 13 पण सॉल्व झाला असेल मग? हो सर। ठीक आहे, खुशबू तू केला का? नाही सर। ओके, ठीक आहे, करून घेऊ आपण। काही इश्यू नाही, आपण करून घेऊ। किंवा तू ट्राय करा, सेम सेम सारखा म्हणजे सेम असाच क्वेश्चन आहे। क्वेश्चन नंबर 13 14 ट्राय कर तू आज, नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ आपण 13 14। तू ट्राय तर हो कर, सर। ठीक आहे? आपण कर 13 14 दोन्ही दोन्ही कर, ठीक आहे? नेक्स्ट लेक्चरला घेऊ, थोड्या वेळात बघू आपण S3, थोड्या वेळात म्हणजे